हाजी की खिदमत करने के लिए वहां गए थे, हाजी के खानदान वालों की खिदमत करने के लिए वहां नहीं गए थे कि इस सफर का कांटा भी जो है वो फूल है। रहे हैं हज में, अपने साथ एक आदमी ले जाइए, दो आदमी ले जाइए, पूरा काफिला लेकर के मत जाइए। उसका इंतजाम आखिर कौन करेगा? आप किसकी जिम्मेदारी पर वहां जा रहे हैं? एक फैमिली तो ऐसी थी जिनके साथ छोड़ने के लिए 15 लोग आए थे, औरतें और बच्चे मिला करके। अब आप ये बताइए कि उतने लोगों का इंतजाम कैसे किया जा सकता है? 11th आवर में उनको ये पता चला कि साहब झारखंड वाले भी आ रहे हैं, बिहार वाले भी आप ही के यहाँ से फ्लाइट करेंगे, उड़ीसा वाले भी आप ही के यहाँ से फ्लाइट करेंगे। वो इंतजाम करता तो कितने लोगों का? झारखंड से लगभग 3000 हाजियों का जत्था कोलकाता से उड़ान भर चुका है और तमाम लोग मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। इस हज के सफ़र में हाजियों को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है और क्या क्या दिक्कतें आई हैं, ऐसी खबरें हमारे पास पहुंची है जिसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवालात निकल कर सामने आ रहे हैं कि क्या हाजियों के साथ इस तरह का सलूक, इस तरह का बर्ताव होना चाहिए था? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के सरपरस्त रज़ी नौशाद साहब मौजूद है। सबसे पहले तो जिस तरह से ख़बर निकल कर सामने आ रही है कि हाजियों के साथ जो हुआ है कोलकाता में, और इरफान अंसारी लगातार इस चीज़ को लेकर सवाल करते रहते थे कि हाजियों के साथ कोलकाता में दुर्व्यवहार होता था और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, इसीलिए उन हाजियों को अब रांची से ही उड़ान भरने की सहूलियत मिलेगी। लेकिन वो सहूलियत इस बार भी उन हाजियों को नहीं मिल सकी। आखिरकार तमाम हाजी कलकत्ता से मक्का के लिए उड़ान भरे, लेकिन कोलकाता पहुंचने पर हाजियों के साथ जो सलूक किया गया, कहा जा रहा है कि ना तो उनके लिए कोई गाइड वहां पर मौजूद था स्टेशन के बाहर, ना ही बसेस का इंतज़ाम किया गया और हाजी टेंट में ठहरने को मजबूर थे, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। क्या इसके पीछे की पूरी सच्चाई है, एक तफसील से बताएं। देखिए, हकीकत ये है कि अंजुमन खादिमुल हुज्जाज वो उसके तमाम मेंबरान बड़ी ही तुंदही से अपने इस काम में लगे हुए थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जितने भी हुज्जाज यहाँ से जा रहे हैं उनकी हम अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें। हम लोगों को जो टारगेट मिला था वो बताया गया था कि तकरीबन झारखंड से 3069 हाजी जा रहे हैं। हम लोगों ने उसी अंदाज से तैयारी की। 11th आवर में साजिश के तहत रांची वाली जो फ़्लाइट थी उन तमाम को कैंसिल कर दिया गया और जो मिनिस्टर्स थे उनकी कोशिशों से एक दूसरी फ़्लाइट को हायर किया गया जिसने तकरीबन डबल रेट पर ले जाने का की हामी भरी। बहरहाल ये तो उनका मामला था। तमाम लोग पहुंचना शुरू हो गए कलकत्ते में आने के बाद आप यकीन जानिए कि हम हाजी की खिदमत करने के लिए वहाँ गए थे, हाजी के ख़ानदान वालों की खिदमत करने के लिए वहाँ नहीं गए थे। अब कोई भी ऐसा हाजी नहीं था जो अपने साथ कम से कम 3, और एक फैमिली तो ऐसी थी जिनके साथ छोड़ने के लिए 15 लोग आए थे, औरतें और बच्चे मिला करके। अब आप ये बताइए कि उतने लोगों का इंतज़ाम कैसे किया जा सकता था? लेकिन उसके बावजूद ये दोनों मिनिस्टर इरफान अंसारी और हफीजुल हसन साहब दोनों वहाँ मौजूद रहे और जब वहाँ रीशेड्यूल हुआ फ्लाइट का तो उन तमाम लोगों को जिनकी फ़्लाइट थी उन तमाम लोगों को 5 स्टार होटल में रखा गया। और 5 स्टार होटल भी ताज, ओबराय, ड्रीमलैंड वगैरह जैसे होटल में उन लोगों को रखा गया। अब वहाँ सिर्फ हाजी को रखा जा सकता था, हाजी के लवाहिकीन को तो नहीं रखा जा सकता था। अब ये तमाम लोग आकर के उसी टेंट में रहने लगे। अब आप ये बताइए कि हमने जहाँ इंतज़ाम किया था 3000 लोगों के ठहरने का, 3000 लोगों के खाने का, ये एक्स्ट्रा बर्डन जो पड़ा ये किस पर पड़ा? और बड़े ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात तो ये है कि इस सफ़र में अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो लोगों को, तो हाजियों को तो ख़ास तौर से ये समझना चाहिए कि इस सफ़र का कांटा भी जो है वो फूल है। लेकिन अब आप शिकायत किस अंदाज से और किस मुंह से कर रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और जहाँ तक खाने पीने के इंतज़ाम की बात है, एक सवाल मैं यहाँ पर आपको रुकूंगा। सवाल ये है कि जिस तरह से हर स्टेट में, हर राज्य में, हर रियासतों में एक अपनी हज कमेटी होती है और उस हज कमेटी की ज़िम्मेदारी होती है कि हाजियों को सही सलामत और उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाए, तो क्या ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती है कि झारखंड की हज कमेटी हो, चाहे वेस्ट बंगाल की हज कमेटी हो, जो हाजी वहाँ पर पहुँच रहे थे, या फिर हाजियों के ख़ानदान वाले लोग पहुँच रहे थे, अफराद पहुँच रहे थे, तो उनके लिए वहाँ पर वो सहूलियात वो दस्तयाब करें? नहीं, सहूलियात आप कितने लोगों के लिए कीजिएगा? एक तो आप हाजियों के लिए, और दूसरे इस मरतबा की जो ट्रेजिडी हुई वो सुन करके तमाम लोगों को ताज्जुब होगा कि
बंगाल की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो हज कमेटी है, वो अपने लोगों के लिए इंतज़ाम करती है। ठीक है, 11th आवर में उनको ये पता चला कि साहब झारखंड वाले भी आ रहे हैं, बिहार वाले भी आप ही के यहाँ से फ़्लाइट करेंगे, उड़ीसा वाले भी आप ही के यहाँ से फ़्लाइट करेंगे। वो इंतज़ाम करता तो कितने लोगों का करता। लेकिन उसके बावजूद आप इस बात को यकीन जानें कि चूँकि मैं खुद वहाँ मौजूद था कि 2-2 मिनिस्टर वहाँ तकरीबन 4 से 5 दिन लगातार रहे, और रहने के बाद इन तमाम लोगों का इंतज़ाम किया कि जिन लोगों की फ़्लाइट नहीं हो पा रही, उन तमाम लोगों को डाइवर्ट किया गया 5 स्टार होटल में, और फिर वहाँ से उन लोगों की फ़्लाइट कराई गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब हम लोगों को खाना अच्छा नहीं दिया गया। आप यकीन जानिए कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इन लोगों ने वहाँ चिकन बिरयानी सर्व किया, वेज पुलाव सर्व किया। उसके बाद बहुत सारे हाजियों ने ये कहा कि सुनिए ना, इतना जो है वो हम लोगों को डाइट मत दीजिए, रिच डाइट मत दीजिए, हम लोगों को सूखा खाना दीजिए। नतीजा जब दाल भात और पटल की सब्जी, आलू की सब्जी, ये सब दिया जाने लगा, अब इसके आगे और क्या किया जा सकता था। सर, हम लोगों ने रिपोर्ट की, उसमें कई सारे लोग जो टेंट में गर्मी से परेशान, बेतहाशा और हताहत नज़र आ रहे थे, उन लोगों ने कई सारी शिकायतें की कि हमें खाना अच्छा नहीं मिला, हम बाहर से खाना खाने को मजबूर हैं, यहाँ पर ना तो पंखे का इंतज़ाम है, ना ही खाने की सही व्यवस्था है, ना ही स्टेशन के बाहर कोई गाइड हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मिला, ना ही वहाँ पर बसेस मिली। तो ये तमाम तकलीफ़ उन लोगों को हुई है, इससे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है ना। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको तो मानना पड़ेगा कि ये कमी रह गई। लेकिन उसके बावजूद जब आप वहाँ, अब जो वहाँ का हज कमेटी का की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ गया कि अब अंदर जगह ख़त्म हो गई। लास्ट में फिर बाहर इंतज़ाम किया गया, और अगर सिर्फ हाजी होते तो शायद बहुत आराम से उनको एकोमोडेट किया जा सकता था। लेकिन हाजी तो सिर्फ थे नहीं वहाँ पर, हाजियों के साथ जो है एक माने एक भीड़ थी छोड़ने वालों की, उन तमाम लोगों को भी एकोमोडेट करना था। अब उनका खाना पीना, रहना सहना, आपने जो ये टेंट देखा होगा, आप गौर से देखिएगा तो हर टेंट में आपको पंखा लगा हुआ था। गर्मी का मौसम है, कितने लोगों को कूलर दिया जा सकता था, कहाँ कहाँ कूलर दिया जा सकता था। और चूंकि भीड़ का मामला था, अगर खुदा न खास्ता कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का मामला आ जाता तो एक और हादसे की बात आ जाती। तो गर्मी है, गर्मी को तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब कि जिस तरह से हाजी वहाँ पर पहुँचे, उन तमाम हाजियों के लिए 3 स्टार और 5 स्टार होटल में इंतजामात किए गए थे। बिल्कुल किए गए। और सिर्फ यही नहीं, मैंने ये जो मिनिस्टर थे हफीजुल हसन साहब, इन्होंने जब इस बात को महसूस किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग कुछ परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से, पानी जो है गर्म हो रहा है, तो उन्होंने अपने तौर से तकरीबन 2000 फ्रूटी मंगा करके तमाम लोगों को बंटवाने का इंतज़ाम किया कि तमाम लोगों को फ्रूटी बांटिए। तो ये तो कमेटी ही कर रही थी ना, तो हज कमेटी ही के लोग कर रहे थे। अब उसके बाद भी अगर लोग शिकायत करते हैं तो वो जाने, उनका अमाल जाने। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज एक बड़े स्तर पर हर साल काम करती है हाजियों के बीच जाकर। आप लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो किस तरह से हाजियों की जो रहबरी है वो आप लोगों ने की, और क्या क्या वहाँ पर आप लोगों ने खिदमात को अंजाम दिया? कि हम लोगों ने सबसे पहले तो उन लोगों के रहने सहने का जो था इंतज़ाम उसको कर दिया कि आप तमाम लोग ऐसे, झारखंड वाले जो आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे रहेंगे। लेकिन उसमें अफरा तफरी एक मची ज़रूर, सिर्फ लोगों की बोहतात की वजह से। बहरहाल उसको भी एकोमोडेट किया गया। वहाँ खाना पकाने की जगह हम लोगों को दी गई थी, खाना खिलाने की जगह दी गई थी। वहाँ तमाम लोगों को बुला करके हम लोग खाना खिलाते थे। बावर्ची अपना ले करके गए थे, वो खाना बना रहा था। 2 टाइम हम लोग खाना देते थे, और सुबह का नाश्ता जो है वो हम लोग अरेंज नहीं कर पाते थे। वो उन लोगों को कह दिया गया था कि आप लोग रोटी बिस्कुट ये वो जो कुछ भी हो सकता है वो ला कर रखिए, हम लोग खाना आपको दोपहर में जल्दी करा देंगे। तो इस तरह से हम लोग करते थे। और इसमें आप यकीन जानिए कि हमारी कमेटी के लोगों ने किसी से भी आउटसाइड चंदा और कलेक्शन नहीं किया। ये जो कुछ भी था ये तमाम हमारे कमेटी के मेंबरान अपने पॉकेट से दिया करते थे। इन 6 दिन वहाँ खाना खिलाया गया। 6 दिनों में कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपया खर्च किया गया। और इसमें जिन तमाम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उसमें मैं नाम बताना चाहूँगा। अजमेरी ख़ान, जमील असगर, शाहबुद्दीन उर्फ सब्बो, फसी अख्तर, मोहम्मद इकबाल धतकीडी, इनके अलावा 20-25 लोगों ने माली और जिस्मानी तौर पर इतनी खिदमत की है जिसका कोई जवाब और कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है।
हाजी साहब, एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस तरह से झारखंड की हज कमेटी और चेयरमैन होने के नाते इरफान अंसारी ने जो झारखंड के तमाम हाजियों से वादा किया था कि रांची से फ़्लाइट कराएंगे, लेकिन अंत में गो फर्स्ट एयर ने अपना टेंडर रद्द किया और उसके बाद तमाम हाजी जो सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर सामने आ रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ा कलकत्ता पहुँचने के लिए। हालांकि ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए थी झारखंड हज कमेटी की कि उन तमाम हाजियों को कलकत्ता बाहिफाजत पहुंचाया जा सके अपनी ज़िम्मेदारी पर, अपने खर्च पर। तो ये कमी क्या लगता है आपको हुई है? नहीं, देखिए, अपने तौर पर कोशिश बहुत की गई। रांची से ट्रेन में भी लोग गए, जिसका इंतज़ाम गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद वहाँ से बसेस भी गई, जिसका इंतज़ाम गवर्नमेंट ने किया। अब उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, जो 11th आवर में जो चेंज कर दिया गया कि रांची के बजाय अब आपको कलकत्ते से जाना है, तो उन तमाम लोगों के जाने का इंतज़ाम, फ्लाइट का इंतज़ाम करना, वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम करना, इसमें बहरहाल कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही है। और जहाँ तक ये बात है कि उन लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी, इसमें कोई शक नहीं, ले जाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन 11th आवर में अगर इस तरह से चेंज कर दिया जाएगा तो 3-4 हज़ार आदमियों को वहाँ से कलकत्ता ले जाना और उनका इंतज़ाम करना, इसमें तो बहरहाल दिक्कत आएगी। एक आखिरी सवाल और, साल में एक बार होने वाली धार्मिक यात्रा हज और उस जिम्मेदारी को भी निभा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है हज कमेटी के लिए। क्या इस चीज़ को महसूस किया आप लोगों ने? नहीं, इसमें कम से कम मैं आपसे 20% तो एग्री नहीं करूंगा। कोशिश इन लोगों ने बहुत की है। अब आप ही बताइए कि 3000 आदमियों के जाने का इंतज़ाम पूरे तौर पर ये डिसाइडेड था कि रांची से ये लोग फ्लाइट करेंगे, उसको चेंज कर दिया गया और कोई फ्लाइट भी नहीं है। दूसरी फ्लाइट से बात करके, उससे टेंडर ले करके और जस्ट डबल रेट में उसको करना पड़ा, इसलिए कि हाजियों का मामला था। अगर हज कैंसिल हो जाता, हाजी नहीं जा सकते, तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती। इसलिए इन तमाम लोगों को इंतज़ाम करने में यकीनन तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है। पहला इन लोगों का तजुर्बा था, लेकिन इससे पहले जब रांची से लोग फ्लाइट करते थे कोई परेशानी नहीं होती थी। कलकत्ते से भी लोगों ने फ्लाइट किया है, कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस मरतबा चूंकि 3-4 स्टेट को एक जगह मिला दिया गया, इसकी वजह से दिक्कत आई है। गर्मी का मौसम था और दूसरे हमारे हाजियों ने भी कुछ थोड़ी सी गलती की है। आप जा रहे हैं हज में, अपने साथ 1 आदमी ले जाइए, 2 आदमी ले जाइए, पूरा काफिला लेकर के मत जाइए। उसका इंतजाम आखिर कौन करेगा? आप किसकी जिम्मेदारी पर वहाँ जा रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे साथ रज़ी नौशाद, जो कि अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के सरपरस्त हैं। और जिस तरह से जो बातें निकल कर सामने आ रही थी, जो तस्वीरें हम तक पहुंची थी, उसमें जो टेंट में लोग मौजूद थे, उन्होंने कई सारी शिकायतें की कि उन्हें सही खाना नहीं दिया जा रहा है, रहने के लिए उनके पास ठीक व्यवस्था और ठीक इंतज़ामात उन लोगों के लिए नहीं किए गए थे। रज़ी नौशाद साहब ने इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाया है और कहा है कि तमाम हाजियों के ठहरने के लिए 3 स्टार और 5 स्टार होटल की व्यवस्था की गई थी। उनके साथ जो अटेंडेंट, जो ख़ानदान के लोग, जो परिवार के लोग पहुंचे थे, वो 5, 10, 15 की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे। तो सभी लोगों को होटल में ठहरा पाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए उन लोगों के लिए टेंट में इंतज़ाम किए गए थे और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। हाजियों की देख रेख और अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के ज़रिए से जितना भी हो सका उन लोगों ने उन हाजियों की खिदमत करने का फ़ैसला किया और उसको अंजाम तक पहुंचाया भी। मंत्री हफीज़ुल हसन अंसारी, विधायक इरफान अंसारी वहां पर 3 दिन लगातार मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में तमाम हाजियों का फ़्लाइट वहां से मक्का मुकर्रमा के लिए संपन्न हुआ।